पर सरकारें नीतियां बनाती थीं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसका असर आने वाले वर्षों तक महसूस होगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डॉलर मजबूत है या कमजोर। सवाल ये है कि क्या दुनिया अब डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहती है। और इसी सवाल के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसी चाल चली है जिसे कई विशेषज्ञ साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक कह रहे हैं। डॉलर की बादशाहत कैसे बनी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार की धुरी बन गया। तेल व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, स्विफ्ट सिस्टम और विदेशी मुद्रा भंडार, हर जगह डॉलर का दबदबा रहा। इससे अमेरिका को मिला एक बड़ा आर्थिक लाभ। अगर दुनिया डॉलर पर निर्भर है तो अमेरिका वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का केंद्र रहेगा। लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने महसूस किया कि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें असुरक्षित बनाती है। प्रतिबंध, बैंकिंग रोक और वित्तीय दबाव, ये सब हथियार बन चुके हैं। और यहीं से शुरू हुई डी डॉलराइजेशन की चर्चा। ब्रिक्स की नई दिशा। ब्रिक्स देशों ने लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया। मतलब तेल, गैस, अनाज या मशीनरी डॉलर के बिना भी खरीदी बेची जा सकती है। यह कदम सीधे सीधे डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती नहीं कहला सकता, लेकिन यह एक वैकल्पिक रास्ता जरूर खोलता है। भारत की चुप रणनीति। भारत ने कोई शोर नहीं किया, कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाया, गोल्ड रिजर्व में धीरे धीरे वृद्धि की, यूपीआई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को मजबूत किया। यह सब मिलकर भारत को एक अलग आर्थिक पहचान दे रहे हैं। गोल्ड रिजर्व स्ट्रैटेजी। जब भी वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है, देश सोने की ओर रुख करते हैं। सोना विश्वास का प्रतीक है। भारत ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत किया। यह संकेत है कि आर्थिक संतुलन सिर्फ डॉलर पर नहीं टिकेगा। यूपीआई, डिजिटल शक्ति। भारत का यूपीआई मॉडल अब कई देशों में चर्चा का विषय है। तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला डिजिटल भुगतान ढांचा भारत को वैश्विक वित्तीय तकनीक में एक अग्रणी भूमिका दे रहा है। अगर भविष्य डिजिटल है तो भारत उस भविष्य का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका की चिंता। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब भी विशाल है, डॉलर अब भी मजबूत है। लेकिन अगर कई देश धीरे धीरे विकल्प तलाशते हैं तो वैश्विक संतुलन बदल सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे पावर शिफ्ट इन प्रोग्रेस कह रहे हैं। मल्टीपोलर इकोनॉमी। दुनिया अब एक आर्थिक केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहती। नई व्यवस्था बन रही है। कई मुद्रा विकल्प, क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क, डिजिटल भुगतान सिस्टम और बहुध्रुवीय आर्थिक संतुलन। इस व्यवस्था में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? यह कहना जल्दबाजी होगी। डॉलर अभी भी वैश्विक रिजर्व मुद्रा है, लेकिन अगर विकल्प मजबूत होते हैं तो भविष्य का संतुलन अलग दिख सकता है। अंतिम शब्द। भारत ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई खुली चुनौती नहीं दी, लेकिन रणनीति से, संतुलन से और तकनीक से भारत ने आर्थिक खेल में अपनी जगह मजबूत की है। और यही साइलेंट स्ट्राइक है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक गहरी हलचल शुरू हो चुकी है। यह कोई अचानक आई खबर नहीं, यह धीरे धीरे पकती हुई कहानी है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। बहस सिर्फ इतनी नहीं है कि डॉलर आज कितना मजबूत है। असली सवाल यह है, क्या दुनिया हमेशा एक ही मुद्रा पर निर्भर रहना चाहती है? और इसी सवाल के बीच भारत ने बिना शोर किए, बिना आक्रामक बयान दिए एक ऐसी आर्थिक रणनीति अपनाई है जिसे कई विश्लेषक साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक कह रहे हैं। डॉलर की वैश्विक यात्रा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई आर्थिक व्यवस्था बनी। 1946 का ब्रेटन वुड्स समझौता दुनिया को एक ढांचे में ले आया, जहां अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार की केंद्रीय मुद्रा बन गया। तेल की खरीद फरोख्त डॉलर में, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज डॉलर में, विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में और वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क जैसे स्विफ्ट डॉलर केंद्रित। इस व्यवस्था ने अमेरिका को सिर्फ आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि रणनीतिक लाभ भी दिया, क्योंकि जब दुनिया आपकी मुद्रा पर निर्भर हो तो आपके फैसले दुनिया की दिशा तय करते हैं। निर्भरता और जोखिम। लेकिन समय के साथ कई देशों ने महसूस किया, अगर व्यापार, भुगतान और भंडार सिर्फ एक ही मुद्रा में हों तो वह निर्भरता बन जाती है। प्रतिबंधों का खतरा, बैंकिंग प्रतिबंध और भुगतान। सोना सिर्फ धातु नहीं, विश्वास का प्रतीक है। भारत ने पिछले वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को संतुलित तरीके से मजबूत किया। यह कोई आक्रामक घोषणा नहीं थी, लेकिन एक संकेत जरूर था कि आर्थिक स्थिरता सिर्फ कागजी मुद्रा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यूपीआई और डिजिटल प्रभाव
भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पारंपरिक अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत की असली ताकत है डिजिटल बुनियादी ढांचा। यूपीआई मॉडल ने घरेलू भुगतान प्रणाली को तेज, सस्ता और पारदर्शी बनाया। आज कई देश इस मॉडल में रुचि दिखा रहे हैं। अगर डिजिटल भुगतान भविष्य की मुद्रा है, तो भारत उस भविष्य की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। क्या दुनिया बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया अब एक आर्थिक केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहती। नई तस्वीर में क्षेत्रीय व्यापार समझौते, स्थानीय मुद्रा भुगतान, डिजिटल नेटवर्क और बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन साथ साथ विकसित हो रहे हैं। इस बहुध्रुवीय ढांचे में भारत एक संतुलनकारी शक्ति बनकर उभर रहा है। अमेरिका की स्थिति यह समझना जरूरी है। डॉलर अभी भी दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्रा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था विशाल है। वित्तीय बाजार गहरे और मजबूत हैं। लेकिन बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है। अगर कई देश अपने व्यापार का हिस्सा स्थानीय मुद्राओं में करने लगें, तो डॉलर का प्रतिशत घट सकता है। यह गिरावट नहीं, बल्कि पुनर्संतुलन हो सकता है। भविष्य का आर्थिक ढांचा आने वाले दशक में 3 बड़े रुझान दिख सकते हैं। डिजिटल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का विस्तार, गोल्ड और वैकल्पिक संपत्तियों में बढ़ती रुचि, क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉकों की मजबूती। भारत इन तीनों क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत की आगे की दिशा, भारत की आर्थिक रणनीति 3 स्तंभों पर टिकी दिखती है। संतुलित विदेशी नीति, तकनीकी नवाचार और वित्तीय स्थिरता। भारत किसी एक ध्रुव का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि सभी से संवाद बनाए रखता है। यही नीति भारत को वैश्विक विश्वास दिलाती है। क्या डॉलर खत्म होगा? संभावना कम है कि डॉलर अचानक समाप्त हो जाए, लेकिन यह संभव है कि दुनिया में कई मजबूत मुद्रा विकल्प मौजूद हों। यह बदलाव प्रतिस्पर्धा नहीं, संतुलन की दिशा में हो सकता है। असली कहानी, यह कहानी किसी युद्ध की नहीं है। यह कहानी है रणनीति की, तकनीक की और आर्थिक धैर्य की। भारत ने किसी मंच से चुनौती नहीं दी, लेकिन अपने कदमों से संकेत दे दिया है कि वह नई आर्थिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। अंतिम निष्कर्ष, दुनिया बदल रही है, मुद्राएं बदल रही हैं, भुगतान तंत्र बदल रहे हैं, व्यापार की दिशा बदल रही है। और इस बदलाव के बीच भारत चुपचाप अपनी जगह मजबूत कर रहा है। यही है साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। आउटरो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया सच में डे-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। और ऐसे ही गहराई वाले वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।